नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर थाना पड़री विकासखंड पहाड़ी के ग्राम कसौली के दबंग गुंडों ने फैलाया आतंक के विरोध में अधिवक्ताओं ने की मांग उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज से एवं मिर्जापुर की मुखिया जनपद की जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन से की है कि जैसे कानपुर देहात का विकास दुबे था जिसने कई निर्दोषों की जाने ली थी और कई पुलिस वालों की भी जाने ले चुका था। वह विकास दुबे को अगर समय से पहले विकास दुबे के ऊपर शुरू में ही ठोस कानूनी कार्यवाही हो जाती तो उत्तर प्रदेश सरकार को अपने योग्य पुलिसकर्मियों की जानें नहीं गंवाने पड़ती और सरकार को लाखों रुपयों का बेफिजूल खर्चा भी नहीं करना पड़ता। पर विकास दुबे को बढ़ावा देने वाले कुछ स्वार्थी पुलिसकर्मी थे जो उनके सहयोग के चलते विकास दुबे को बढ़ा दिया गया था, जिसके चलते जो कई पुलिसकर्मियों की घात लगाकर जान ली गई थी, जिसमें भी कुछ पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से यह घटना को अंजाम दिया गया था। इसी तरह योगेश तिवारी, राकेश तिवारी, किशन तिवारी, यह तीनों लोग अपने 15 गुर्गों को 2 स्कॉर्पियो नंबर UP 70 FV 4120 से व 2 अन्य 4 पहिया वाहनों के नंबर नहीं देख पाए थे। ये लोग आए और एक राह होकर के रमेश कुमार पांडेय के घर में एकाएक घुस गए और ताबड़तोड़ बार शुरू कर दिया, लाठी डंडे कुल्हाड़ी और गरासियों से, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया और यह 18-19 लोगों का तांडव चलता रहा। और जबकि ग्रामीण देखते व सुनते रहे पर कोई भी हिम्मत करके रमेश कुमार पांडेय व परिवार को बचाने की हिम्मत नहीं की और वह लोगों ने रमेश पांडेय के सर पर कई प्राण घातक घगरे घाव किए और शरीर पर कई गंभीर चोटें आए और हाथ की कलाई को भी तोड़ दिया गया। रमेश कुमार पांडेय को मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया था और बचाने के लिए शुरू में ही पहुंचे थे। रमेश को बचाने में बड़ा पुत्र संगनमा पांडेय, भतीजा राहुल पांडेय, छोटे भाई नागेश्वर पांडेय को भी वह लोगों ने मारना शुरू किया था। इन सभी को भी बेरहमी से मारा पीटा गया था, जिनको भी कई बहुत गंभीर चोटें आई दी और ये सभी लोगों को अचेत हालत में छोड़कर चले गए थे। सभी गुंडे लोग जब चले गए तो किसने भतीजे एडवोकेट विनय पांडेय को फोन पर बताया कि आपके चाचाओं व भाइयों को जान से खत्म कर दिया गया है। जैसे ही विनय ने सुना तो तुरंत ही वहां से चल दिए और जब वह घर पर पहुंचे तो ग्रामीण लोग घर पर पहुंचे, तब सभी घायलों को लेकर पड़री हॉस्पिटल पर पहुंचे, जहां से पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस के आने पर उपचार शुरू किया गया और सभी को गंभीर हालत में देख चिकित्सकों ने मिर्जापुर मुख्यालय हॉस्पिटल भेज दिया गया था, जहां पर आज भी सभी लोग भर्ती है और इलाज चल रहा है। पर पुलिस के द्वारा सही धाराओं में केस दर्ज नहीं किया गया। तब बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त हुआ और आमतौर से जनता में भी रोष देखा गया, पर फिर भी पुलिस ने सही धाराओं में केस दर्ज नहीं किया है, जो सभी परिवार के लोग डरे सहमे हुए हैं और ऊपर से सभी नाम दर्ज गुंडे लोग राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं और राजीनामा न करने पर सभी परिवार को जन से खत्म करने की धमकियां भी दे रहे हैं। ये लोग कानपुर के विकास दुबे से भी खतरनाक लोग हैं, जिनकी सभी गाड़ियों पर रुद्रदेव के स्टिकर लगा करके दहशत फैलाते हैं फिल्मी तर्ज पर। और ये लोग जो आमतौर से चिल्ला चिल्ला कर कहते खुलेआम घूम रहे हैं और बोलते हैं कि किसी भी पुलिस अधिकारियों में दम नहीं है जो हम सभी लोगों के ऊपर हाथ डाल सकेंगे। और जिस दिन महलोगों की गिरफ्तारियां हुई तो उसी दिन से हम लोग गुंडागर्दी करना बंद कर देंगे। हम व हमारे सभी लोगों पर नेताओं की कृपा बनी है, तब तक किसी की भी सरकार हो हमारा बाल बांका नहीं कर सकती है कोई भी पुलिस। तो यह सीधा होता नजर आ रहा है और अगर इसी तरह से इन सभी नामदर्ज लोगों को खुला छोड़ा जाएगा तो ये कानपुर के विकास दुबे व अतीक अहमद को भी पीछे छोड़ दिया है और यह सभी लोगों के आतंक से पांडेयपुर तहसील चौराहा मिर्जापुर में एक निर्दोष गुप्ता परिवार पर भी इसी तरह अचानक घर में घुसकर वार किए गए थे, जिसमें भी कई लोगों को गंभीर चोटें आई थी। पर उस केस में भी कोई भी ठोस कानूनी कार्यवाही नहीं की गई थी और नहीं अभी भी इस रमेश कुमार पांडेय के केस में भी सही धाराओं में केस दर्ज नहीं किया गया है। जबकि इस परिवार में 2 एडवोकेट हैं जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आम
जनता की क्या हालत हो रही है वह आप सभी लोग देख व सुनकर इन सभी नाम दर्ज गुंडों की गुंडागर्दी को समझ सकते हैं। जब एक शिक्षित परिवार की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और नहीं कोई सुनने को तैयार है, क्योंकि बाहुबली पैसे वाले लोग हैं और कुछ नेताओं के सहयोग से सरकार को एवं प्रशासन को गुमराह कर रखा है। इस विषय पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आगे बहुत गंभीर अंजाम हो सकता है। विनायक कुमार पांडे ने जो इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है और जो घायल लोगों को देखा जा सकता है, जो हकीकत है। रिपोर्ट गणेश कुमार ओझा की। विनायक कुमार पांडे है। क्या समस्या है? मैं पेशे से जुड़ता हूँ। हमारे गांव के अक्सौली गांव के हमारे घर से कुछ ही दूरी पर दूर योगेश तिवारी, राकेश तिवारी, नवदेश तिवारी और उनके लड़के किशन, जो कि आए दिन समाज में आम जनमानस में भय और सरहंगाई बस मेरी उनसे किसी प्रकार कोई रंजिश नहीं है, न तो मैं रंजिश करना चाहता हूँ। बस भय, अपना भय फैलाने के लिए मुझे और मेरे परिवार को मारा पीटा गया और मुझे भी अब खोजा जा रहा है मारने के लिए। किसी भी समय मेरे साथ मैं चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि उनके ऊपर दर्जनों मामले मुकदमा पंजीकृत है थाना लालगंज और थाना मिर्जापुर पड़री में। धन्यवाद। क्या मामला है आपका? मेरा नाम विनायक कुमार पांडे है। मैं पेशे से अभियंता हूँ और जिला मिर्जापुर कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ। 11 तारीख की घटना है। योगेश तिवारी, राकेश तिवारी, नवदेश तिवारी और किशन तिवारी 10-15 ज्ञात व्यक्ति जो उनके साथ आए, मेरे दरवाजे पे चढ़ के गाली गलौज करने लगे। मेरे चाचा ने जैसे ही पूछने का प्रयास किया कि गाली क्यों दे रहे हैं, इतने में वो लोग हमलावर हो गए और उन्हें लाठी डंडा मारना पीटा शुरू कर दिया। मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिए और जाते जाते धमकी भी दी कि मर गया चलो। अब सर सबसे बड़ी बात है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी महोदय से महाराज से और जिलाधिकारी महोदय मिर्जापुर, पुलिस अधीक्षक महोदय मिर्जापुर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति क्या है। थाना लालगंज और थाना पड़री और कोतवाली देहात में मिलाकर इनके नाम से दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। अगर इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है तो ये दूसरे विकास दुबे पैदा हो जाएंगे। इसलिए मैं शासन से निवेदन करता हूं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनके गैंगवार को रोकें। धन्यवाद।